एक नगर में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसीलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। कुछ दिनों के बाद उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसके ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा। गौतमी का पुत्र जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय पुत्र को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाते और कहते, कहीं मरे हुए की दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, देवी तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। गौतमी अपने पुत्र को गोद में लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। बुद्ध ने गौतमी से कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। तुम जाओ, इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, उस घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। सरसों के दाने लेने के लिए जल्दी पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों के दाने मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों के दाने देने की कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। फिर गौतमी ने उस आदमी से पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी तुम यह क्या कह रही हो? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, मैं तो आपके घर से सरसों नहीं लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। उस घर में भी यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बातें हों। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी सरसों के दाने मिल गए? नहीं प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, जो पुत्र मुँह में बंद हो गई थी। अक्सर चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे वह हैं, बल्कि हम उस तरह देखते हैं जैसे हम हैं। ज़्यादातर मामले में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है, हम दूसरों के इरादों को बुरा मान लेते हैं। हमारा जीवन उस नौका के समान है, जब तक उसे हम खेते रहेंगे वह आगे बढ़ती रहेगी, जब खेना बंद कर देंगे वह रुक जाएगी।